हेलो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है नोटिस नंबर 1327। ये है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इन दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट। ये था पोस्ट कोड 38/2013 यानी 2013 की पोस्ट थी ये। दोस्तों इस केस में क्या हुआ, ये कैंडिडेट जो है श्री पवन, इनका रोल नंबर दिया हुआ है। ये इस पोस्ट कोड के लिए अपियर हुए थे एग्ज़ाम में। रिटन एग्ज़ाम हुआ था इनका 9/3/2014 को, लेकिन जो इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ था पीईटी जिसे बोलते हैं, उसमें ये अपियर नहीं हो पाए क्योंकि इन्हें इंटीमेशन टाइम से नहीं भेजा गया। D++ ने जो इंटीमेशन भेजा वो इन्हें टाइम से नहीं भेजा, इसीलिए ये अपियर नहीं हो पाए। तो उस वजह से ये रिजेक्शन में आ गए। उसके बाद इन्होंने केस डाला 2016 में, जिसको हाई कोर्ट ने अलाउ करा और D++ को डायरेक्ट करा कि इनका पीईटी लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद इनका पीईटी लिया गया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें पास हो गए। रिटन एग्जाम में इनके मार्क्स थे ही अच्छे, इसी वजह से इन्हें ई डोजर के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होगी। तो ये मिस्टर पवन को कब तक भरना है अपना ई डोजर? 15/12/2021 से लेके 29/12/2021, यानी 15 दिन का टाइम मिलेगा डोजर अपलोड करने के लिए। ठीक है, एक और चीज़, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कब तक काउंट होगा? 2/8/2013, यानी 2/8/2013 इसकी कट ऑफ डेट है। एक और चीज़ है कि मिस्टर पवन को एसएमएस और ईमेल दोनों के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपना डोजर भर लीजिए। ठीक है, अब अगला नोटिस देख लेते हैं। दोस्तों अगला नोटिस है पीजीटी कॉमर्स मेल के संबंध में। ये एक डेफिशिएंसी नोटिस है, कुछ बच्चों की डेफिशिएंसी आई है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डेफिशिएंसी है। पहले हमने देखा था फर्स्ट रिकॉल नोटिस, ये वाला है सेकंड रिकॉल। इसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, पहले बच्चे का क्या है? द कैंडिडेट हैज़ नॉट अपलोडेड बीएड डिग्री इन द ई डोजर, हाउएवर ही हैज़ मेंशन्ड इन OARS एप्लीकेशन फॉर्म that B.Ed done in 2018, but he has not uploaded any relevant documents with regard to B.Ed degree. Therefore, B.Ed degree and its mark sheet are required in the e-dozer. यानी इन्होंने B.Ed डिग्री का मेंशन तो कर रखा था लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे, तो B.Ed डिग्री और मार्कशीट अपलोड करनी है। इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट डन B.Ed, देन ए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अगर बीएड नहीं करी है तो सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना किस तरह से बनाते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप तभी दे सकते हैं जब आपकी फर्स्ट डिवीज़न हो हायर सेकेंडरी, डिग्री और पीजी में। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है इन तीनों में से किसी में भी, तो आप अंडरटेकिंग देकर काम नहीं चला सकते, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो या तो बीएड होनी चाहिए, बीएड नहीं है तो अंडरटेकिंग, लेकिन वो भी कब? जब आपकी फर्स्ट डिवीज़न हो हायर सेकेंडरी, डिग्री और पीजी में। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जिसे भी सबमिट करनी है, रोल नंबर जिस बच्चे का है, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल पीडीएफ में सबमिट करने हैं। एक सिंगल पीडीएफ बना लेना सारे डॉक्यूमेंट्स की और इन्हें सबमिट कर देना। ठीक है, इस बच्चे से ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया था, लेकिन इस बच्चे ने क्या करा, एक तो एप्लीकेशन सबमिट करी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, लेकिन ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, तो इसे ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तीसरे बच्चे का है द कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टेड ऑफ बीएड, देयरफॉर बीएड डिग्री एंड इट्स मार्कशीट आर रिक्वायर्ड इन द ई डोजर। ये बोल रहे कि इसने डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया लेकिन बीएड की डिग्री सबमिट नहीं करी, तो इन्हें बीएड की डिग्री और मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेंगी। अगले बच्चे क्या है? बीएड आफ्टर कट ऑफ डेट, द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड बीएड एंड इट्स मार्कशीट्स एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी 13 फरवरी 2020 से पहले की बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए इनके पास में। इनकी बीएड कट ऑफ डेट के बाद हुई है। ही वॉज गिवन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, वाइड नोटिस नंबर दिस एंड दिस, बट फेल्ड टू अपलोड द डेफिशिएंट or requisite documents in the e-dozer. Hence, he is being given second and final opportunity to upload the deficient documents in the e-dozer.
मतलब क्या है, बीएड कट ऑफ डेट के बाद की है, लेकिन चाहिए क्या, कट ऑफ डेट से पहले की। तो इन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कट ऑफ डेट से पहले के। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स इन्हें कब तक अपलोड करने हैं, 10/12/2021 से 14/12/2021, ठीक है। उसके बाद आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, कोई और मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा कोई अपडेट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ होगी, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। सीटेट की जो वीडियोस हैं वो या तो कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं करा दूंगा, आप उन्हें देख के ज़रूर चले जाना, एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। मैथ्स के भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।